Assalamualaikum guys, hope you all are doing good. और this is the most requested video of my fellows और my department friends जो भी मुझे जानते हैं। उन लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा कहा है कि जो तुम डिग्री कर रही हो उस पर वीडियो बनाओ और इसके स्कोप के अबाउट इसके बारे में बताओ। सो इट इज़ द मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो। तो आज इसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊँगी और ये एक सडन सी टॉक है और मतलब जो मेरे जहन में आएगा, जो मुझसे पूछे गए हैं क्वेश्चंस इस डिग्री से रिलेटेड, मैं वो कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को बताऊंगी और जो एंड पे आप लोगों को वो बताऊंगी जो मेरे दिल की बात है, जो इस डिग्री से रिलेटेड भी है और जो मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहती हूँ वो एंड पे बात करूँ। तो सबसे मेन चीज़ जो इस डिग्री से रिलेटेड है वो चीज़ मैं आप लोगों को बता दूँ कि डिफरेंट नेम्स है इस डिग्री के डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में, जैसे कि DND डॉक्टर ऑफ न्यूट्रिशन, DNND डॉक्टर ऑफ न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स। तो ये एक नेम है। सेकंड नेम है ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स HND। थर्ड नेम है फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन। ये तीनों नेम एक ही डिग्री के हैं जो कि आपको क्लिनिकल न्यूट्रिशन की तरफ लेके जाएगा आप लोगों को। और एक चीज़ आ जाती है फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जहाँ पर टेक्नोलॉजी का वर्ड आ जाता है वहाँ आप क्लिनिक वाली साइड पे नहीं जा सकते। ये जो फील्ड बताइए, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ एक ही नेम से ये वाली मतलब ना डिग्रीज़ करवा रहे हैं, डिफरेंट नेम के साथ एक ही वो ही डिग्री करवा रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन जो पूछा जाता है इसके बारे में कि आप हम लोग ये वाला मेरिट क्राइटेरिया क्या था। तो लास्ट ईयर क्योंकि 1000 में से 1100 में से 1100 मार्क्स भी आए थे तो बहुत ज़्यादा हाई था मेरिट क्राइटेरिया, लाइक 95 96 तक इसका मेरिट क्राइटेरिया था और क्लोजिंग मेरिट आई थिंक से 92 93 था। बट इस साल जो था वो 89-88% पे क्लोज़ हुआ है, क्योंकि इस साल इतना ज़्यादा मेरिट हाई नहीं गया था तो इस साल इतने पे क्लोज़ हुआ है। और दूसरी बात ये कि पहले MD कैट सिर्फ DPT और फॉर्म डी के लिए कंपलसरी था, लेकिन इस साल जो अब मेरिट आना है नेक्स्ट ईयर तो ये है कि MD कैट कंपलसरी है मेडिकल फील्ड्स के लिए, तो उसके मेरिट के लिहाज से बनेगा। मेरा जो एडमिशन हुआ था GCUF में उसके अंदर जो मेरिट था उसके अंदर FSC के मेरिट पे मेरा एडमिशन हुआ था, 1030 मार्क्स थे मेरे। उसके बाद सेकेंडली मेन जो थर्ड क्वेश्चन है इसका स्कोप क्या है। एक सीधा जो मुझे पता है और मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, जो सीधा स्कोप है इसका कि गवर्नमेंट और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में इसकी 70th ग्रेड की न्यूट्रिशनिस्ट की एक जॉब है, ठीक है, एक डायरेक्ट ही जॉब है। ये तो एक सीधा इसका स्कोप हो गया। और नंबर 4 पे ये कि लोग पूछते हैं कि आप लोगों के साथ डॉक्टर लगेगा कि नहीं लगेगा। ये एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कॉमनली सबसे हर कोई पूछता है और ये पूछा जाता है। तो ऐसा है कि आप लोग न्यूट्रिशनिस्ट के साथ डॉक्टर लगता है और पता नहीं क्यों हम सबको ये लगना इस सोच से, टिपिकल सोच से हट जाना चाहिए कि हमारे नेम के साथ डॉक्टर लगे या ना लगे, क्योंकि ये तो सब सोचना ही नहीं चाहिए। क्योंकि देखिए जब आपकी 70th ग्रेड की एक हॉस्पिटल में आपकी अगर जॉब हो गई है तो कोई आपके पास आएगा तो ये तो नहीं कहेगा बाजी या भाई हमें ये डाइट दे दें, हम ये बता दें, नहीं ना, डॉक्टर ही कहेगा ना आपको। तो ऑब्वियसली यू आर अ डॉक्टर। अब सुनना जाता है डेंटिस्ट जो होते हैं उनको भी डॉक्टर नहीं बुलाया जाता, वो आके बोलते हैं कि भाई हमें भी डॉक्टर नहीं बुलाते, हालांकि हमारी नज़र में तो MBBS और डेंटिस्ट दोनों भारी भरकम डिग्रीज है, तो इज़्ज़त तो हर किसी को भी नहीं यहाँ पे इतनी दी जाती। तो ये थी कुछ क्वेश्चन जो बताना चाह रही थी आप लोगों को, जो मेन थे मुझसे मतलब ज़्यादातर पूछे जाते हैं। अब आ जाते हैं जो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, जो मेरे दिल की बात है कि इस डिग्री से रिलेटेड या स्कोप या जो भी है उसके बारे में। सीन यह है कि हमारी ना पाकिस्तान जो है अंडर डेवलप्ड कंट्री है, यहाँ पे हर चीज़ बहुत स्लो है। जो भी अगर कोई लॉ आता है तो वो इंक्रीमेंट होने में इतने साल लग जाते हैं, कोई पॉलिसी आती है तो इंक्रीमेंट होने में बहुत ज़्यादा साल लग जाते हैं। तो यहाँ पर तो कोई भी चीज़ इतनी जल्दी नहीं होती। तो हम लोगों का सीन ये है कि आप लोगों ने वेरी गुड सॉरी मेरे भाई आगे थे तो वो चले गए। अच्छा, हम जल्दी से वीडियो बनाते हैं क्योंकि उसने इस रूम में आना है, उसका रूम है ना, इसलिए। तो कम बैक टू द पॉइंट के सीन ये है कि अंडर डेवलप्ड कंट्री, यहाँ पर हर चीज़ बहुत ज़्यादा स्लोली होती है, कोई भी चीज़ जल्दी नहीं होती इंक्रीमेंट मतलब आने के अंदर। तो इसीलिए जो न्यूट्रिशनिस्ट है ना, अगर आप लोग वेस्टर्न, यहाँ पे इतना स्कोप नहीं है, लेकिन जब आप वेस्टर्न साइड पे देखें ना तो वहाँ पर स्कूल, कॉलेजेस, इवन जिम्स के अंदर और यूनिवर्सिटीज़ के अंदर और हर जगह एक न्यूट्रिशनिस्ट होना मस्ट है, ठीक है। तो वहाँ पे तो न्यूट्रिशनिस्ट वो कहते हैं हमारा फिजिशियंस के बगैर गुजारा है, लेकिन न्यूट्रिशनिस्ट के बगैर गुजारा नहीं है। ये थॉट ऑफ थिंकिंग है वहाँ की।
तो यहाँ पर आपको पता है स्लो है सारा सिस्टम, तो क्या कह सकते हैं। फिर सेकेंडली फ्रांस के अंदर ये सीन है कि वहाँ पर आप लोगों को अगर कोई बीमारी होती है लाइक डायबिटीज़ होती है, तो सबसे पहले आप लोगों को वो कहते हैं कि न्यूट्रिशनिस्ट से अपनी डाइट ठीक करवाएं और देन फिजिशियन के पास आएँ। और उनके अंदर ये लॉ है कि जब तक आप लोग न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाके अपनी डाइट ठीक नहीं करवाएंगे, आप फिजिशियंस के पास नहीं जा सकते, आपको फिजिशियन डील नहीं करेगा। ये एक लॉ है। और एक सर्वे था कुछ 5, 10 या 11, 12 साल पहले, एक सर्वे था जिसके अंदर बताया गया था गोइटर अबाउट कि गोइटर जो है वो मतलब ना उसका बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट हो रहा था। तो वहाँ उस टाइम पे न्यूट्रिशनिस्ट ने उनको गाइड करके बताया, न्यूट्रिशनिस्ट ने ये बताया कि आप लोगों ने ना आयोडीन ऐड करें गोइटर मतलब सॉल्ट के अंदर, जो हम कॉमन सॉल्ट घरों में यूज़ करते हैं उसके अंदर आयोडीन की मिकदार ऐड करें, तो ये इसके ऊपर ना कंट्रोल किया जा सकता है। और जब ये बताया उन लोगों ने और ऐसा किया तो वाकई गोइटर के रेट के अंदर कंट्रोल आया था। ये किसकी वजह से हुआ? न्यूट्रिशनिस्ट की वजह से। किसी फिजिशियन ने तो नहीं ना किया ये। तो इस तरह बहुत सारी चीज़ें हैं। और हमारा ये माइंडसेट है कि सिर्फ न्यूट्रिशनिस्ट जो है वो एनीमिया, हाइपरटेंशन, वो सिर्फ वेट लॉस और वेट गेन कर सकता है, ऐसा नहीं है। जो न्यूट्रिशनिस्ट होते हैं उन्होंने आप लोगों को डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, एनीमिया, पोस्ट सर्जरी, प्री सर्जरी, इन सब के दरमियान जो डाइट प्लान होते हैं वो सब न्यूट्रिशनिस्ट ने देने होते हैं। और वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप लोग सिर्फ वो चीज़ नहीं डील करते हैं। मैं जानती हूँ कुछ लोगों को जो न्यूट्रिशनिस्ट हैं, तो उन लोगों का ये कहना है कि हम लोगों को डिफरेंट वार्ड्स के अंदर इस तरह सेशंस होते हैं कि हम लोगों ने हर किसी की डाइट प्लान हमने कि वो जल्दी जो वेंटिलेटर्स में पड़े होते हैं तो उनको जल्दी रिकवर करने के लिए जो डाइट दी जाती है वो उसका कंसर्न हमसे होता है कि हम लोगों ने उसको वो सब हमसे कंसर्न करते हैं। तो बस यही कह सकते हैं कि हमारा पाकिस्तान बहुत स्लो है इस चीज़ के अंदर। स्लोली अवेयरनेस आएगी, लेकिन ये एक बहुत अच्छी फील्ड है टू बी ऑनेस्ट, जो मुझे लगती है कि आप लोग एक क्लिनिक की तरफ जा सकते हो और ये वो मतलब आपको बाहर भी काफ़ी स्कोप है इस चीज़ का। और इसकी जो पे है पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा नहीं है, कई लाख तक चली जाएगी, 70,000 तक चली जाएगी, स्टार्टिंग आपकी 30-40,000 होगी। लेकिन अगर आप लोग बाहर, अगर आप दुबई जाते हो तो कहते हैं स्टार्टिंग विदाउट एक्सपीरियंस आपकी 2 लाख 3 लाख रुपए वो है पे है। लेकिन अगर आप किसी अच्छी कनाडा, यूके वगैरह वाली साइड पे जाते हो तो आप लोगों की स्टार्टिंग पे 10-12 लाख है। तो मतलब वहाँ इतना ज़्यादा, क्योंकि वो लोग वहाँ गुजारा ही नहीं है न्यूट्रिशनिस्ट के बगैर, ये सीन है। बाकी अपार्ट फ्रॉम स्टडी मैं आप लोगों को सबको एक मैसेज देना चाहूँगी कि ना हम लोगों को ना जो जिस भी फील्ड में, कोई डीपीटी कर रहा है तो कोई एचएनडी कर रहा है, कोई फॉर्म डी कर रहा है, जो कोई सीएसएस कर रहा है, तो जो जिस भी फील्ड को कर रहा है ना, तो हमें उसकी उस डिसीजन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ठीक है, उनकी अपनी मर्ज़ी होती है, वो जो मर्ज़ी डिग्री करना चाहिए। इट डजेंट मैटर कि वो आपका अपना डिसीजन है और आप लोग जो नेक्स्ट पर्सन है उसको जज नहीं करना चाहिए, उसको बस उसकी डिसीजन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ठीक है, कोई किसी ने गन पॉइंट से किसी से रखवा के कोई चीज़ नहीं करवाई होती, आपकी अपनी मर्जी जब तक शामिल ना हो तो। और दूसरा, क्रिटिसाइज़ करना छोड़ दे लोगों को, लेट डाउन क्यों करते हैं आप लोग, कोई फ़ायदा नहीं होना इससे आप लोगों का। इसलिए लोगों को जीने दें और ख़ुद भी जिए। और इसी के साथ वीडियो का एंड करते हैं। आई होप जो मैं आप लोगों को समझाना चाह रही थी और इस वीडियो से आप लोगों को काफ़ी हेल्प मिली होगी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।